स्टूडेंट्स, कल जैसे मैंने आपको बताया था, आज हम मराठी व्याकरण में विराम चिन्ह इस घटक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है। वैसे देखिए, विराम म्हणजे विश्रांति अथवा थामने। विराम का मतलब होता है कि कुछ देर के लिए रुकना या आराम करना, ऐसा बोला जाता है। आपण बोलताना मध्ये मध्ये थांबत असतो, वाचताना सुद्धा वाक्य कोठे संपते, प्रश्न कोठे आहे, उद्गार कोणता, वाक्यात कोठे व किती थांबावे हे कळले पाहिजे। ते समजण्यासाठी जी चिन्हे वापरली जातात त्यांना विराम चिन्हे असे म्हणतात। अभी देखो, जो हम पढ़ते हैं, जो हम रीडिंग करते हैं, तो रीडिंग करते समय देखिए हम क्या करते हैं, कुछ परमानेंटली रुक जाते हैं, कुछ धीरे धीरे रुक जाते हैं। वहीं पे कहाँ पे मतलब कोई प्रश्न है, कोई उद्गार वाक्य आया हुआ है, तो किस वाक्य में कितना देर रुकना है, कितना देर नहीं रुकना है, कहाँ रुकना है। तो ये सब चीज़ें जो है हम क्या है, वाक्य जब हम वाक्य लिखते हैं या जब हम पढ़ते हैं तब उस समय में ये क्रियाएं वहाँ पे चलती रहती है। तो लेकिन होता क्या है, ये अगर पूरी तरह से हमें समझना है कि वाक्य पढ़ते समय, वाक्य रीडिंग करते समय म्हणजे वाक्य वाचत असताना ते वाक्य किती थांबावे, कुठे थांबावे, उद्गार कुठला, प्रश्न कुठला, अशा प्रकारचे जे काही शब्द येतात, तर ते समझण्यासाठी जे आहे ते चिन्ह जे वापरले जातात, तो जो उसको समझने के लिए हम कुछ चिन्ह का संकेत का इस्तेमाल करते हैं, वही जो है क्या होता है, विराम चिन्ह होता है। ठीक है, तो उसी विराम चिन्ह के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो उस विराम चिन्ह के देखिए एकूण 11 प्रकार है, त्याचे एकूण 11 प्रकार असतात, पण ते 11 प्रकार जास्त आपल्याला शिकायचे नाही आहेत। हम सिर्फ 9 प्रकार पढ़ेंगे अपसरण चिन्ह तक। तो देखिए, सबसे पहले वाला जो है पूर्ण विराम। देखिए, पूर्ण विराम को इस तरह से लिखा जाता है। अब ये पूर्ण विराम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसके उदाहरण जो है हम आगे देखेंगे। तो देखिए, ये पूर्ण विराम है जिसे फुल स्टॉप बोलते हैं। ये देखिए अर्ध विराम है। अपूर्ण विराम, उसको कोष्टक में देखिए उसके चिन्ह हैं, तो उसको कैसे लिखते हैं। स्वल्प विराम है, प्रश्न चिन्ह है, उद्गार चिन्ह है, अवतरण चिन्ह जिसमें देखिए एकेरी अवतरण होता है और एक दुहेरी अवतरण होता है, मतलब 2 बार और 1 बार। फिर उसके बाद में देखिए संयोग चिन्ह है और उसके बाद में है अपसरण चिन्ह। तो ऐसे कुल मिला के देखिए, मतलब ज़्यादातर ये ऐसे 9 पढ़े, मतलब सिखाए जाते हैं, और ये इतना है उस काम का ज़्यादा काम होता है। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से देखिए उसके 9 प्रकार है। तो उसी के बारे में जो है हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि इसका कहाँ पे और किस तरह से इस्तेमाल जो है किया जाता है। सबसे पहला देखिए पूर्ण विराम, जिसको हम ये इस तरह से देखिए लिख सकते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है कि देखिए, वाक्य पूर्ण झाले की वाक्याच्या शेवटी हे चिन्ह वापरतात, त्यास पूर्णविराम असे म्हणतात। आता बघा, ये पूर्णविराम होता है ना, तो पूर्णविराम का उपयोग देखिए कहाँ पे किया जाता है कि वाक्य पूर्ण झाले की, वाक्याच्या शेवटी, मतलब कोई हम वाक्य पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उसके बाद में अगर यदि वो वाक्य पूरी हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है, तो वाक्याच्या शेवटी मतलब वाक्य के आखिरी में क्या किया जाता है, ये पूर्णविराम का उपयोग किया जाता है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्णविराम। मतलब कोई भी वाक्य अगर पूरा होता है, क्या बोला जाता है कि कोई भी वाक्य पूरी तरह से पूरा हो चुका है ना, तो उसको हम यहाँ पे पीछे क्या लगाएंगे, मतलब पूर्ण विराम। जैसे कि उदाहरण के देखो, मी दररोज शाळेत जातो, तो ये मी दररोज शाळेत जातो, ये वाक्य क्या हो गया, वहाँ पे पूरा हो गया। तो उसके लास्ट में फिर क्या आएगा, ये पूर्ण विराम। आज दिवाळी आहे, आज दिवाळी आहे म्हणजे देखिए उसके बाद में ये पूर्ण विराम। माझे जेवण झाले, तो ये देखिए उसमें क्या आ गया, पूर्ण विराम। तो ये तीनों वाक्य जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट है, म्हणजे हे पूर्ण वाक्य आहेत। आणि पूर्ण वाक्याच्या शेवटी जेव्हा हे चिन्ह वापरले जाते त्याला आपण काय म्हणतो, पूर्णविराम। आपको ध्यान में रखना है, पूर्णविराम का इस्तेमाल कब किया जाता है, वाक्य पूर्ण झाले की वाक्याच्या शेवटी, मतलब जब वाक्य पूर्ण किया जाता है, पूरा किया जाता है, तब उसके आखिरी में जो है इस पूर्णविराम का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे सेकंड देखिए अर्धविराम। अर्धविराम का देखिए क्या होता है कि दोन छोटी छोटी वाक्य उभयान्वयी अव्ययाने जोडतात तेव्हा अर्धविराम वापरतात। आता देखिए, 2 छोटी छोटी वाक्य, मतलब 2 छोटी छोटी वाक्य का अगर हमें जोड़ना है, मतलब 2 चीज़ें आपको बतानी है वहाँ पे, रुक रुक के थोड़ी क्या है, 2 चीज़ें वहाँ पे आपको बतानी है। 2 वाक्य,
ठीक है, तब उस समय पे देखिए इस अर्धविराम का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखो, गढ़ आला पण सिंह गेला। ठीक है, आखिरी में देखिए यहाँ पे पूर्ण विराम तो है, लेकिन बीच में 2 वाक्य आपको बता लेने हैं ना, तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या है, अब ये जो पन है, तो पन मतलब ये क्या है, एक उभयान्वयी का प्रकार है। जैसे हमने पढ़ा था उभयान्वयी अव्यय, जो नाम सर्वनाम विशेषण में हमने पढ़ा था ना, तो उसमें उभयान्वयी देखो ऐसा पन था। ठीक है, तो देखिए संयुक्त वाक्यातील समान वाक्य वेगवेगळे दाखवण्यासाठी सुद्धा अर्धविराम वापरतात। उदाहरण के लिए देखो, वडिलांच्या जीवतपणी त्या उद्या मुलांचे काही चालले नाही, परंतु, अभी देखिए परंतु ये क्या है, यहाँ पे उभयान्वयी अव्यय आ चुका है। उसके पहले देखिए वहाँ पे अर्धविराम का उपयोग किया गया है। परंतु वडिलांच्या निधनानंतर मात्र त्यांनी आपली सर्व संपत्ती उधळून टाकली। तो ये जो परंतु और उसके जो पहले है, ये सब अर्धविराम का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। फिर तीसरा देखिए अपूर्ण विराम। वाक्याच्या शेवटी तपशील द्यावाचा असल्यास अपूर्ण विराम वापरतात। अभी देखो वाक्याच्या शेवटी तपशील मतलब कुछ आपको बतानी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको बता लेनी है, डिटेल्स में आपको बता देना है। तब उस समय पे देखिए क्या किया जाता है कि अपूर्ण विराम इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देखिए पुढील उदाहरणे सोडवा, तो उस तरह से ऐसे कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पे हो सकते हैं। फिर देखिए है स्वल्प विराम। चौथा है स्वल्प विराम। उसका क्या देखिए उपयोग होता है, एकाच जातीचे अनेक शब्द लागोपाठ आल्यास स्वल्प विराम वापरतात। मतलब देखिए एक ही प्रकार के जाति के वहाँ पे अगर शब्द आते हैं तो लागोपाठ मतलब एक के बाद जब ऐसे शब्द आते हैं जो एक ही जाति के होते हैं, तब उस समय जो है देखिए क्या किया जाता है, स्वल्प विराम का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखो वहाँ पे मला, वाघ, सिंह, हत्ती। अभी देखो वहाँ पे वाघ, सिंह, हत्ती ये तीनों जानवरों के नाम हैं जो एक ही जाति के नाम हैं, इसलिए देखे वाघ के बाद में, सिंह के बाद में वहाँ पे ये स्वल्प विराम का उपयोग किया गया है। इत्यादि प्राणी आवडतात, तो ये उदाहरण हो गया। फिर उसके बाद में देखिए हाक मारून काही सांगताना नावापुढे किंवा संबोधनापुढे स्वल्प विराम म्हणतात। मतलब स्वल्प विराम के लिए भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ देर के लिए रुक के जो बात की जाती है, कुछ देर मतलब उसमें ज़्यादा देर नहीं होता है, कुछ क्षण के लिए रुक के जब बात किया जाता है, तब उस समय में भी यानी कि किसी को बुलाना है, कुछ बताना है, ठीक है, तब उसके मतलब सामने क्या किया जाता है, ये स्वल्प विराम का उपयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए गौरव पुस्तक दे, तो मतलब गौरव जब बोला है तो उसके बाद में कॉमा दिया है, यानी कि ये स्वल्प विराम दिया है, उसके बाद में बोला गया है कि पुस्तक दे। फिर पांचवा देखिए प्रश्न चिन्ह। अभी प्रश्न चिन्ह तो एकदम से सबसे आसान है कि वाक्यात प्रश्न विचारलेला असेल तर वाक्याच्या शेवटी प्रश्न चिन्ह वापरतात। अभी प्रश्न चिन्ह कैसा है, एकदम आसान है कि कोई किसी को अगर वहाँ पे क्या करता है कि प्रश्न पूछता है, ठीक है, तो प्रश्न पूछता है तो क्या होता है वहाँ पे कि वाक्याच्या शेवटी जेव्हा प्रश्न विचारलेला असतो, कि जब वहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है, तब उस समय में हम क्या करते हैं कि वो प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि तू कोठे गेला होतास, मतलब तू कहाँ गया था, तो वहाँ पे देखिए पीछे प्रश्न चिन्ह है। फिर उसके बाद में देखिए तुझे नाव का आया है, ये तुम्हारा नाम क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रश्न चिन्ह में कैसा मतलब कि कोई भी मतलब प्रश्न जब किया जाता है, किसी भी प्रकार का प्रश्न जब किया जाता है, तब वहाँ पे जो है क्या किया जाता है, ये प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से देखिए अभी फ़िलहाल इस वीडियो में ये पूर्णविराम, वाक्य पूर्ण झाल्यानंतर अर्धविराम, 2 छोटी वाक्य उभयान्वयाने जोडली असता। तिसरा अपूर्ण विराम, जेव्हा वाक्याच्या शेवटी तपशील द्यायचा असतो। चौथा स्वल्प विराम, एका जातीचे अनेक शब्द आल्यानंतर किंवा हाक मारून काही वेळ थोडा वेळ थांबण्यासाठी। आणि पाचवा जे आहे प्रश्नचिन्ह, जेव्हा वाक्याच्या शेवटी प्रश्न विचारले जातात तेव्हा जे इथे प्रश्नचिन्हाचा वापर केला जातो। याच्यामध्ये कुठला डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता।